फर्जी दिदवत। न कोई खादम आया और न खाना, मगर बादशाह ये जाहिर कर रहा था जैसे उनके सामने दस्तरख्वान बचा दिया गया है और उस पर खाना लगा दिया गया है। बहुदाद की एक मशरकी रियासत पर बर्मकी खानदान के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने अपने रहने के लिए शानदार महल बनवाया था। बादशाह के बारे में मशहूर था कि उसके दर से कभी कोई सवाली खाली हाथ न लौटा था। वो गरीबों का हमदर्द था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर पहुंचा। उसके जिस्म पर पट्टे हुए कपड़े थे। उसकी हालत से अंदाजा होता था कि वो कई रोज से भूखा है। महल का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर कई पहरेदार खड़े थे। फकीर ने उन पहरेदारों से कहा, मुझ पर रहम करो। मैंने कई रोज से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ना भी दुश्वार हो रहा है। फिर फकीर ने उस शानदार महल के दर व दीवार पर नजरें डालते हुए कहा, उस अजीम अलशान महल का मालिक कौन है? यकीना वो बहुत दौलतमंद होगा। मुझे उसका नाम बताओ। पहरेदार ने फकीर को गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बड़ी हैरत की बात है। तुम ये भी नहीं जानते कि ये बर्म की बादशाह का महल है। बहुदाद का सबसे जहन अक्लमंद और दौलतमंद हुक्मरान है। फकीर ने पहरेदार की बात सुनकर कहा, हाँ, मैंने बादशाह के बारे में सुना है। वो तो गरीबों का सच्चा हमदर्द है। पहरेदार साहब, आप मुझे चांदी का एक सिक्का दे दें, ताकि मैं अपने लिए रोटी खरीद लूं। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। पहरेदार ने फकीर से कहा, अगर तुम भूखे हो तो अंदर महल में क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरा आका भी अंदर ही है। उससे मिलो और मदद की दरख्वास्त करो। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर फकीर खुश हो गया और पहरेदार का शुक्रिया अदा करके महल के अंदर चला गया। महल के अंदर एक शानदार और खूबसूरत तख्त पर बादशाह बैठा था। उसने फकीर को अंदर आते देख लिया था। फकीर डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। शहजादा इसे गौर से देख रहा था। आखिर उसने कहा, डरो नहीं, चले आओ। हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। बताओ क्या बात है? फकीर अदब से आगे बढ़ा और बादशाह के सामने झुक कर बोला, मेरे आका, मैं एक गरीब आमी हूँ। आपसे मदद चाहता हूँ। सुबह से भूखा हूँ। अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर फौरन ताली बजाते हुए आवाज लगाई, कोई है? एक बर्तन और पानी का लोटा लाओ। हम और हमारा मेहमान खाने से पहले हाथ धोएंगे। फकीर मर कर देखने लगा कि पानी कौन ला रहा है, मगर कोई भी ना आया। मगर बादशाह ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे पानी आ गया और वो अपने हाथ धो रहा है। न खादम नजर आ रहा था, न बर्तन और न पानी। फकीर हैरान था। फिर बादशाह ने फकीर से कहा, माज मेहमान, आप भी हाथ धो लें। फकीर सोच रहा था कि जब पानी ही नहीं है तो हाथ कैसे धोऊंगा, मगर बादशाह के सामने क्या बोल सकता था। मजबूरन इसे भी वही करना पड़ा जो बादशाह ने किया था, यानी छोट मोट हाथ धोने लगा। अब बादशाह ने दोबारा ताली बजाई और दूसरा हुक्म दिया, कोई है? जल्दी हमारे और हमारे मेहमान के लिए खाना लाओ। देर न लगे। न कोई खादम आया और न खाना, मगर बादशाह ये जाहिर कर रहा था जैसे उनके सामने दस्तरख्वान बचा दिया गया है और उस पर खाना लगा दिया गया है। उसके बाद बादशाह ने उस तरह मुंह चलाना शुरू कर दिया जैसे वो खा रहा हो। उसने फकीर से भी कहा, आओ दोस्त, तकल्फ की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह खाओ जिस तरह अपने घर में खाते हो। तुमने कहा था कि तुम सुबह से भूखे हो, मगर खा नहीं रहे हो। क्यों? फकीर ने दिल ही दिल में कहा, काश यहाँ खाने को कुछ होता। फिर उसने जोर से कहा, मेरे आका, मैं तो खूब खा रहा हूँ। उसके बाद वो भी तेजी से मुंह चलाने लगा, मगर मुंह में कुछ भी न था, इसलिए उसके मुसोड़े दुखने लगे। बादशाह बराबर फकीर से असरार करता रहा कि तकल्फ न करे। वो कभी फकीर से कहता कि तुमने ये नहीं खाया, कभी कहता वो नहीं खाया, कभी कहता कि मीठा तो तुमने लिया ही नहीं, कभी कहता कि उस नरकसी कोफ्ते की क्या बात है, कभी कहता कि बिरयानी का जवाब नहीं। वर्ज उस तरह वो झूठ मूठ की तारीफ करके ख्याली खाना खुद भी खाता रहा और फकीर को भी खिलाता रहा। बीच में कई बार बादशाह ने फर्जी और ख्याली खादम को बुलाकर उससे खसूसी तौर पर फर्जी और ख्याली खाने मंगवाए और उन्हें बड़े असरार के साथ फकीर को खिलाया। फकीर गरीब भूख से बेहाल ख्याली खानों से पेट भरता रहा। ये अलग बात है कि उसके पेट में सचमुच चौहे दौड़ रहे थे। खाना खाने के बाद बादशाह ने अपने माज़ मेहमान फकीर के लिए फर्जी और ख्याली मेवे और फल मंगवा कर फकीर को भी खिलाए और खुद भी खाए। उसने अखरोट, बादाम, चलोहवजे, आम, सिर्फ सब कुछ फकीर को खिला दिया और ऐसी डकार ली जैसे उसका पेट भर गया हो।
गरीब ने उसके अंदाज से डकार लेने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज भी न निकली। उस गरीब के पेट में गया ही किया था जो डकार आती। आखिर जब फर्जी खाना खाते खाते फकीर के जबड़े जवाब दे गए तो उसने पीछे हटते हुए बादशाह से कहा, हुजूर वाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पेट में मजीद खाने की गुंजाइश नहीं है। फकीर के अल्फाज सुनकर बादशाह बहुत जोर से हंस पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बहुत अरसे से मुझे तुम जैसे आदमी की तलाश थी। ये कहकर बादशाह अपने तख्त से उतरा। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, तुम एक नेक दिल और शरीफ इंसान हो। मैं एक ऐसे ही दोस्त की तलाश में था जिसमें ये सब खूबियां हों। तुम में सब्र भी है और बर्दाश्त भी। तुमने आखिर तक जिस सब्र और सुकून के साथ मेरा साथ दिया, उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक भूखे इंसान में सब्र, ज़बत और बर्दाश्त की कमी होती है, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि भूखा इंसान भी सब्र, ज़बत और बर्दाश्त कर सकता है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे और अब मैं तुम्हारे लिए शानदार दिदवत का इंतजाम करवाता हूँ। उसके बाद बादशाह ने ताली बजाई। फौरन ही बहुत से खादम वहां आ गए। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया, हमारे माज़ मेहमान, बल्कि हमारे दोस्त को ले जाओ, उन्हें गसल कराओ, बेहतरीन लिबास पहनाओ और उनके लिए खसूसी दिदवत का इंतजाम करो। कुछ ही देर बाद फकीर शाही लिबास पहने बादशाह के साथ उसके वसी दस्तरख्वान पर बैठा था। उस बार उनके सामने बिल्कुल असली खाने थे। दोनों दोस्त खा भी रहे थे और कहकहे भी लगा रहे थे।